मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लग्नेश का त्रिक भाव में फल, ठीक है। छठे आठवें 12वें भाव में फल लग्नेश क्या देते हैं वो समझिए। पंकज जी, दोनों कोई को बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मोना, पूजा जी, सब लोग समझिएगा। लग्नेश आपके चले जाते हैं किसी किसी राजयोग से। आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, राजयोग और नेगेटिव योग। और राजयोग से मान के चलिए यहाँ से शुरुआत होगी। तो मान लीजिए कि ये आपका लग्नेश है, कुंडली का होल सोल है, आपके कुंडली का मालिक है। जो देगा आपको यही देगा। इसके अच्छे होने से सारे राजयोग फलित होते हैं और इसके नेगेटिव होने से सारा राजयोग आपका बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लग्नेश स्वयं आपको रिप्रेजेंट करता है, आप हैं। ये जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वह स्वयं आप है। लग्न यानी आपका शरीर, वह कहाँ बैठा है उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि आपके जीवन में क्या चीजें हासिल हो सकती है और क्या नहीं हासिल करेंगे, या वो अचीवमेंट पूरा कर पाएंगे या नहीं, वो लग्नेश दिखाता है। तो लग्नेश जब आपके छठे आठवें या 12वें भाव में चला जाए तो छठा भाव है आपके रोग ऋण शत्रु का, आठवां भाव है आपके मृत्यु और जीवन और गुण विद्याओं का, रहस्यों का, रिसर्च का, फॉरेन सेटलमेंट का, तथा अनेक कठिनाइयों का भाव आठवां है। 12वां भाव आपकी जेल यात्रा है, जेल भी कराता है। कोर्ट केस कचहरी को देखा जाता है, फालतू का खर्च देखा जाता है, मोक्ष देखा जाता है, धार्मिक यात्राएं देखी जाती है। छठे भाव से आपके रोग ऋण शत्रु के अलावा किसी भी प्रकार का जॉब देखा जाता है, मामा पक्ष को देखा जाता है, रेंटर आपके हैं वो भी छठे भाव से देखा जाता है। तो लग्नेश आपका जब चला जाए छठे आठवें 12वें में तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कुंडली में लग्न दोष का निर्माण होता है, यानी कि वही होता है लग्न दोष। अगर आपका लग्नेश नेगेटिव स्थिति में हो जाए तो छठे आठवें 12वें में चला जाए तो सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट यहाँ ये हो जाता है कि लग्नेश जब त्रिक भाव में जाता है तो सबसे पहले तो राजयोग फलित नहीं होते। कुछ कुछ राजयोग, जैसे कि विपरीत राजयोग आपका तो फलित होगा ही नहीं। जब आप ही उठ के रोग वाले भाव में चले गए या अनेकों जो आपका नेगेटिव भाव है वहां चले गए तो आपके कुंडली का, मान लीजिए आपको बहुत सारा राजयोग, आपकी कुंडली बहुत, आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको एक क्रॉनिक डिजीज हो गई तो आप उन पैसों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कहीं होटल में जाएंगे तो खाना नहीं खा पाते, बढ़िया से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि आपका शरीर पूरी तरह डैमेज हो चुका, आप उस लायक नहीं है। तो यही दिखाता है लग्नेश की स्थिति। अब लग्नेश हम मान के चले कि आपका जो ये मिथुन लग्न की कुंडली है, अगर यहाँ पर आ जाता है मरकरी, आपका बुध आ जाता है छठे भाव में आ जाता है तो क्या करेगा ये समझिएगा। पहले मैं आपको छठे भाव के बारे में बता रहा हूँ आप सभी को, फिर आठवें और फिर 12वें के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो कुंडली में लग्न दोष लगेगा, लग्नेश अगर छठे भाव में आ गया तो। लेकिन क्या ये लग्न दोष वास्तव में नेगेटिव प्रभाव देगा, तो वो चीज हम जानेंगे आज के वीडियो में। देखिए लग्नेश आपका त्रिक भाव में चला जाए छठे आठवें या 12वें में तो वास्तव में यह अच्छा भी फल दे सकता है और बुरा भी फल दे सकता है। अच्छा फल कब देगा वो समझिए और बुरा फल कब देगा वो समझिए। तो अगर आपका लग्नेश उठ के छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में चला गया है तो ध्यान दीजिए, अगर ये मित्र राशि में है, जैसे बुध के मित्र कौन से हुए, शुक्र हुए, शनि हुए, ये सब ग्रह हुए, गुरु के भी एटलीस्ट राशि में जहां सम होते हैं, तो अपने मित्र राशि में चला गया अगर छठे भाव में, छठे भाव की मैं बात कर रहा हूं, तो मान के चलें कि आप एफर्ट करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर शत्रु राशि में चला गया है, जैसे अगर बुध यहाँ चला है मंगल की राशि में, तो फिर चीजें आपके लिए आसान नहीं रह जाती। जो आप चाहेंगे वो जीवन में आसानी से पूरा नहीं कर पाते, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी रिजल्ट ना के बराबर मिलते हैं। अगर मित्र राशि में त्रिक भाव में हो तो क्या होगा, स्वयं की राशि में हो तो, मित्र की राशि में हो, उच्च की राशि में बैठा हो, यानी कि अच्छी स्थिति में हो तो खास दिक्कत नहीं होगी। कुंडली में लग्न दोष बनेगा लेकिन फिर भी संघर्ष करके चीजें प्राप्त हो जाती है। थोड़ा कमजोर होता है इसलिए आपको अपना एफर्ट बढ़ा देना चाहिए। अब देखिए हम बात करेंगे कि लग्नेश आपके छठे भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो तो आपको क्या क्या दे सकता है।
बुरी स्थिति में है तो आपको क्या हानि कर सकता है। तो सबसे पहला नियम ये है, आप ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश आपका छठे भाव में चला गया है और अगर अपने राशि में हो, किसी भी कुंडली में ऐसी स्थिति बने कि अपने राशि में छठे भाव में गया हो, अपने मित्र की राशि में गया हो, अपने उच्च की राशि में गया हो, यानी कि या तो अपने राशि में हो, मित्र की राशि में हो, प्रॉपर मित्र जो उसका है उसके राशि में हो, या उच्च की राशि में गया हो, तो इस स्थिति में ये भी देख लीजिए कि अगर वह शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रह जैसे आपके चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, गुरु हो गए, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, या योग कारक कुंडली के जो ग्रह हैं, वो योग कारक कौन होंगे, लग्नेश है तो योग कारक ग्रह होंगे आपके पंचमेश, नवमेश या केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी। अगर इनकी दृष्टि लग्नेश पर पड़ती हो या युति हो, यानी कि उन्हीं के साथ छठे भाव में बैठा हो, इसके अलावा नवमांश में उस लग्नेश की स्थिति अच्छी हो जो छठे भाव में गया है, नवमांश में अपने मित्र राशि, अपने राशि या अपने उच्च की राशि में हो, अच्छे भाव में हो, ठीक है। इसके बाद षोडश वर्गों में स्थिति ज्यादातर षोडश वर्गों में अच्छी हो। षोडश वर्ग का मतलब है कि जो 16 प्रकार के वर्ग कुंडलियां होती है उनमें अच्छी स्थिति में हो। अष्टक वर्ग में जिस राशि में छठे भाव में गया है वहां पर अच्छे बिंदु मिल रहे हो, 5 या उससे अधिक बिंदु मिल रहे हो। षडबल में बलवान हो, सभी स्थितियां फुलफिल हो रही हो, तो ऐसा जातक बहुत साहसी होगा, बहुत हिम्मत वाला होगा, अपने पराक्रम के बल पर सभी चीज हासिल करने में सक्षम होता है। अगर बलवान होकर जितनी भी स्थितियां मैंने बताई उन स्थितियों में छठे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति बहुत साहसी होगा, बहुत पराक्रमी होगा, धनवान होगा और अभिमानी भी होगा, क्योंकि मैंने अपने बल पर सब कुछ हासिल किया है, तो अभिमान भी उसमें होता है और सुखी भी जीवन जीता है। वैसे लग्नेश छठे में होगा तो आपके शत्रु बहुत होंगे, परंतु बलवान होगा तो आप हमेशा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपकी उम्र लंबी होती है अगर अच्छी स्थिति में छठे भाव में लग्नेश हो तो। पुत्र का सुख आपको प्राप्त होता है और माता से लगाव, मामा से लगाव होता है, यानी माता पक्ष से, ये क्योंकि ये छठा भाव जो आपके ननिहाल और मामा को भी दर्शाता है, तो मामा से आपका लगाव होगा, वहां से भी लाभ प्राप्त होगा। जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। व्यय भाव पर दृष्टि जाएगी लग्नेश की तो खर्चे करता है, परंतु बहुत सोच समझ कर करता है, फालतू के खर्च नहीं करेगा, सोच समझ कर खर्चे करेगा। अगर मित्र राशि में बलवान होकर छठे भाव में बैठा है तो व्यक्ति सेना में उच्च पद पर भी जाता है, सेना का उच्च पदाधिकारी भी बनता है, क्योंकि यह भाव आपके पराक्रम को भी दर्शाता है। छठा भाव, छठा भाव उपचय का भी है। उपचय का मतलब है वृद्धि का कारक भाव यह माना जाता है। अगर लग्नेश छठे भाव में बलवान है तो जातक बहुत अच्छी नौकरी भी करता है, उसे बहुत अच्छी नौकरी भी प्राप्त होती है, क्योंकि छठा भाव किसी भी प्रकार के सेवा का या जॉब का भी भाव है, तो अच्छी नौकरी भी उसे मिलती है। यह भाव रोग का भी है, रोग ऋण शत्रु का है छठा भाव, सभी आप जानते हैं। अगर लग्नेश छठे में बलवान हो तो आप एक कुशल डॉक्टर या सर्जन भी बन सकते हैं, रोग से संबंधित चीजें आप अपने सर्विस में हासिल कर सकते हैं, तो एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी में कार्यरत हो सकते हैं, जज वगैरह भी ऐसा व्यक्ति बनता है जिसके छठे भाव में अच्छी स्थिति में उसके लग्नेश हो। पुलिस विभाग में बहुत अच्छे पद पर भी ऐसा व्यक्ति जाता है, ठीक है। कर्ज हो सकता है ऐसे व्यक्तियों पर जिनके छठे भाव में लग्नेश हो, परंतु लग्नेश की दशा में वह कर्ज पूरी तरह जातक उतार देता है, कर्ज मुक्त हो जाता है। अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में हुआ तो यह सब चीजें हासिल होती हैं। लेकिन अगर लग्नेश आपका छठे में कमजोर हुआ तो क्या होता है, लग्नेश छठे भाव में षडबल में कमजोर हो, अष्टक वर्ग में कमजोर हो, शत्रु राशि में चला गया हो छठे भाव में, अस्त हो, मृत हो, नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति ना हो, शत्रु राशि में है ये नवमांश कुंडली में, या आपके त्रिक भाव में ही चला गया है, अन्य 16 वर्गों में शत्रु राशि का हो ज्यादातर जगह पर, या नीच राशि में हो, तो बहुत परेशानी मिलेगी आपको, बहुत बुरा फल मिलेगा लग्नेश का। क्या फल मिलेगा, व्यक्ति रोगी होगा, शरीर उसका साथ नहीं देता है अच्छे से, तरह तरह की परेशानियां होती है।
शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ रहता है, कर्ज में डूबा रहता है ऐसा व्यक्ति। कर्ज एक खत्म नहीं होता कि दूसरा कर्ज उस पर हावी हो जाता है। कर्ज चुकाना ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर ऐसे व्यक्तियों का बहुत दुर्बल होगा, कमजोर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे व्यक्तियों में नहीं होती। शत्रुओं की बराबर पीड़ा हासिल होती रहती है, क्योंकि आप बलहीन होंगे तो शत्रुओं का सामना स्वयं कर नहीं पाएंगे, तो शत्रु आप पर हावी रहते हैं, आपके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। भाग्यहीनता आ जाती है ऐसे व्यक्तियों में, निर्धनता का सामना करना पड़ता है, बहुत जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अगर नौकरी भी करते हैं तो बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, संतुष्टि नहीं मिलती आपको जॉब में। अब देखिए कि कुछ ग्रह हैं, जैसे लग्नेश मंगल हैं, जो बलवान होके छठे भाव में हो तो यहाँ के कारक बन जाते हैं। तो ऐसा जातक अगर लग्नेश मंगल होके, जैसे वृश्चिक लग्न कुंडली हो, मेष लग्न कुंडली हो, और यहाँ बलवान होकर बैठा है, कहीं बहुत बली होकर बैठा है, क्योंकि कारक होता है छठे का, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुरवीर भी होता है, अपने बल पर सबको सब कुछ हासिल करने वाला होता है, किसी को भी परास्त करने की क्षमता उसमें होती है, और हर चीज में सफलता अपनी मेहनत से हासिल करता है। लेकिन जो मैंने स्थितियां बताई, वहां सिर्फ इसी निर्णय पर, मेरे बोलने पर नहीं पहुंच जाना है। इसके बाद आप लोगों को एक भाव चलित कुंडली भी देखना है, ठीक है। भाव चलित कुंडली में हो सकता है कि लगने से यही मरकरी आपका यहाँ चला है या यहाँ चला है, यानी कि 5वें भाव में चला जाए या आपके 7वें भाव में चला जाए। तो अगर चलित कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो यह छठे भाव का उतना फल नहीं देगा, ज्यादातर यह 5वें या 7वें का फल देगा। तो लग्नेश अगर भाव चलित कुंडली में 5वें या 7वें में चला गया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 5वें या 7वें का फल मिलेगा, ना कि छठे का। तो उस स्थिति में हर कुछ आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा लग्नेश अगर छठे में बलवान है तो कर्ज नहीं देता, ध्यान दीजिए, कर्ज जल्दी देता ही नहीं, और अगर दे भी देता है तो आप आराम से चुका लेते हैं। बल्कि ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप छठे में लग्नेश बलवान होकर बैठता है तो किसी को कर्ज देंगे, आप लेंगे नहीं, ज्यादातर देंगे, और देकर उस कर्ज से आप पैसे जो ब्याज वगैरह आता है उससे अपना अर्निंग करेंगे, उससे आप फायदा कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्याज वाले पैसे भी ऐसे व्यक्तियों के पास आते हैं जिनके लग्नेश छठे में बलवान हो। छठा भाव रोग का भी है, अतः लग्नेश छठे भाव में बलवान है तो मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत जातक को लाभ देता है, ठीक है, और पुलिस विभाग में भी ऐसा व्यक्ति बहुत नाम करता है। तो ये छठे भाव में लग्नेश का फल हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, बोलिएगा किसी को कोई समस्या हो तो। नो बेबी। कृष्णा जी, पूजा जी, प्रियंका जी, पंकज जी, आप लोगों को कोई दिक्कत? नहीं सर। क्लियर है? जी जी सर। जी जी बेटा। समझ में आया अच्छे से? जी बेबी। जी गुरुजी। ओके, चलिए मैं 8वें भाव में फल बता देता हूँ, बहुत जरूरी है, ये नोट भी आप लोगों को दूंगा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। पंकज जी, ये नोट भी आप लोगों को दूंगा मैं, तो आप लोग इसे सभी लोग नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश का आप लोगों को हमेशा फल जानने को मिलेगा किसी भी कुंडली में, क्योंकि बहुत सारे राजयोग बने रहते हैं, लेकिन अगर लग्नेश की स्थिति सही ना हो तो राजयोग ज्यादातर बेकार हो जाते हैं। तो लग्नेश की स्थिति और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति अगर आप लोगों ने देख ली ना तो कुंडली का 50% प्रेडिक्शन वहीं पर हो जाता है, ठीक है। तो इन स्थितियों को देखिएगा। और पंकज जी, आपने एक बार कहा था सभी ग्रहों का फल बताने को, तो यहाँ से मान के चल सकते हैं कि ये चीज शुरू है, ठीक है। लग्नेश का फल मैं बता दे रहा हूँ छठे, 8वें, 12वें में। इसके बाद द्वितीयेश का भी मैं बता दूंगा, तृतीयेश का भी बता दूंगा, तो वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसका मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, और जो आगे द्वितीयेश तृतीयेश का जो होगा फल, उसका वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब चलिए बात करते हैं कि 8वें भाव में लग्नेश हो तो क्या फल मिलता है। अगर मान लीजिए यही लग्नेश आपका मरकरी जो है वो चला आया अष्टम हाउस में,
अष्टम हाउस किस चीज का है आप सभी जानते हैं। अष्टम हाउस आपके आयु का है, मृत्यु का भी है। सबसे पहले तो मृत्यु का भाव माना जाता है, आयु भी यही भाव देता है। इसके अलावा गुण विद्याओं का है, रहस्यों का है, छुपे हुए रहस्यों का है, हिडन सीक्रेट्स वगैरह के हैं। इसके बाद आपके ज्योतिष से जुड़ा हुआ, जो आप लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उसका भी भाव यही है। आपके अचानक लाभ और हानि को भी यह भाव दर्शाता है। रिसर्च, जितने अच्छे वैज्ञानिक होंगे उनका अष्टम भाव पूरी तरह स्ट्रांग होगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि अष्टम भाव अगर स्ट्रांग हो तो व्यक्ति तंत्र मंत्र में भी ज्यादातर इन्वॉल्व होता है। दूसरा चीज ये है कि ये भाव बहुत कुछ आपके रहस्यों को भी दर्शाता है। सिक्स सेंस आपका, छठी इंद्री किसी का होता है, जैसे कोई पूर्वानुमान कोई व्यक्ति कर लेता है और वो घटना होती है, वह भाव भी छठा, ये आठवां ही है। तो इन चीजों को दर्शाता है। मास्टर्स वगैरह की जो डिग्री है वो भी आठवें भाव से देखी जाती है। दूसरा, फॉरेन सेटलमेंट जो होता है, परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट, वह भी आठवां भाव ही दर्शाता है। तो इतने चीजों का कारक है यह भाव। तो सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी है। किसी अच्छे रिसर्चर को देखिएगा उसका स्ट्रांग होगा बहुत आठवां भाव। अच्छे ज्योतिष को देखिएगा तो उसका आठवां भाव बहुत स्ट्रांग होगा। अच्छा फल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अच्छा और बुरा दोनों मिक्स करके। सबसे पहले भाव चलित कुंडली को देख लीजिएगा यहाँ का फल देखने से पहले, कि कहीं आपके जो, मान लीजिए इस कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें तो मरकरी आपके 7वें या 9वें भाव में तो नहीं चले गए हैं। अगर लग्न कुंडली में अष्टम में हो तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो ये अष्टम का फल ना देके 7वें या 9वें का फल ज्यादा देंगे, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये लग्नेश आपका अष्टम में चला गया है और वह षडबल में स्ट्रांग है, अष्टक वर्ग में अच्छी स्थिति में है, अपने मित्र राशि में है, अपने राशि में है या अपने उच्च की राशि में है, षोडश वर्गों में अच्छी स्थिति में है, नवमांश कुंडली में अच्छे भाव में, अच्छे राशि में बैठा हो या मित्र राशि में बैठा हो। यानी कि सभी जगह हमारी स्थिति इस लग्नेश की अच्छी दिख रही है, भले ही अष्टम में हो। अष्टम में गया है, मित्र राशि में ही है और बहुत अच्छी स्थितियां सभी जगह बनी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, विद्वता जम के होती है उसमें। लग्नेश अष्टम में अगर स्ट्रांग हो, हर चीज से फुलफिल हो रहा हो, तो ज्योतिष में व्यक्ति जबरदस्त रूप से रुचि लेता है, अगर उसको इन्वॉल्वमेंट लगे रुचि उसमें। तो इसके अलावा गुण विद्याओं में बहुत रुचि होती है उसे, नए नए सीक्रेट्स जानने में उसे रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों का सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त काम करता है, छठी इंद्री बहुत मजबूत होती है। क्योंकि यह व्यक्ति देखिए, अष्टम भाव जो है वो अचानक देने वाला कोई लाभ का भी भाव है, हानि भी देता है अचानक और लाभ भी देता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में लगने से स्ट्रांग होकर बैठे हों, व्यक्ति जुए से, सट्टे से और शेयर बाजार वगैरह से बहुत अच्छा पैसा भी अर्निंग करता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए लग्नेश का। अगर अष्टम में पीड़ित हो, अब ध्यान दीजिए, लग्नेश अगर पीड़ित हो, यहाँ पर पीड़ित कैसे होगा, अस्त हो, मृत हो, शत्रु राशि में हो, कमजोर हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, नवमांश में खराब स्थिति में हो, षोडश वर्गों में खराब स्थिति में हो, तो क्या होगा, व्यक्ति गलत कामों से भी और जल्दी पैसा कमाना चाहेगा। अगर लग्नेश अष्टम, लग्नेश स्वयं आप है, आप नेगेटिव भाव में जाके पीड़ित हो गए तो आप जल्दी पैसा कमाना चाहेंगे। जल्दी का मतलब कोई भी अनैतिक कार्य करके, जुए से भी हो गया, गलत कामों से भी हो गया, चोरी डकैती से भी हो गया, या जल्दबाजी में पैसा कमाना चाहेंगे, जो कि मेहनत करके नहीं होता है, जल्दबाजी में कोई काम होता है, उस तरह से पैसा कमाना चाहेगा। ऐसे लोग गड़े हुए धन और जुए, लॉटरी, सट्टा आदि से पैसा हमेशा बनाने के चक्कर में रहते हैं, यानी मेहनत नहीं करना चाहते और बिना मेहनत के पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। किसी प्रकार से मुझे अचानक लाभ हो जाए, इसी चक्कर में रहते हैं। ये गलत रास्तों पर भी जाते हैं और ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी ज्यादातर खराब होता है, जिसके अष्टम भाव में लग्नेश पीड़ित या कमजोर होकर होते हैं। पर लग्नेश अष्टम में अगर बलवान हो तो आप दूसरों की सहायता भी करते हैं और उसमें आपको अनंत खुशी मिलती है, बहुत खुशी प्राप्त होती है ऐसे लोगों को दूसरे की सहायता करके, अगर लग्नेश स्ट्रांग हो अष्टम में। तो अगर लग्नेश अष्टम में अच्छे हैं तो आपकी मित्र मंडली बहुत अच्छी होती है, ज्यादातर लोग मित्र होते हैं। ऐसे लोगों की धर्म में बहुत आस्था होती है, धर्म को मानने वाले होते हैं और नई नई चीजों में रुचि होती है। पर
निश्चय ही ऐसा व्यक्ति अगर लग्नेश अष्टम में मजबूत होकर हो तो व्यक्ति गुस्से वाला और एग्रेसिव नेचर का जरूर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टि सीधे दूसरे भाव पर जाएगी जो वाणी का भाव है, तो वाणी उग्र होती है, व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। जब लग्नेश अष्टम में पीड़ित हो तो व्यक्ति में गलत तरह की कई आदतें हो जाती है। कभी कभी शनि राहु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो ड्रिंकिंग वगैरह की आदत, जुए वगैरह की आदत भी आ जाती है। लग्नेश अष्टम में हो तो और अच्छे हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, लंबी उम्र होता है। लंबी उम्र का होता है, एक नॉर्मल से अच्छा उम्र वो पाता है और स्वस्थ होता है और बीमारियां उसे कम मिलती है। कमजोर हो अगर वही अष्टम में तो ज्यादातर बीमार रहता है और कम उम्र का यानी अल्पायु होता है वह व्यक्ति। लग्नेश अष्टम में शुभ स्थिति में हो तो गुण विद्याओं में बहुत रुचि लेता है ऐसा व्यक्ति, ज्योतिष में सफलता पाता है और ज्योतिष में किसी ऊंचाई तक पहुंचता है। रिसर्च में वह व्यक्ति सफल होता है, किसी भी प्रकार का रिसर्च करे उसमें सफलता मिलती है। कोई अच्छा वैज्ञानिक मिल सकता है, अच्छा रिसर्चर आपका बन सकता है। तो ये सब स्थितियां होती हैं, सफल वैज्ञानिक होता है। और ऐसे लोगों को ससुराल से बहुत लाभ होता है क्योंकि आपके सातवें से दूसरा यह भाव है, यानी कि ससुराल से लाभ का भाव है ये। तो लग्नेशी उठ के बलवान होकर अगर अष्टम में बैठे हैं तो निश्चित रूप से ससुराल से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं ऐसे व्यक्तियों को। ठीक है, तो ये रहा हमारे 8वें का विश्लेषण। अब इसी तरह आपके लग्नेश का विश्लेषण देख लीजिए मरकरी का, अगर 12वें भाव में हो तो क्या होगा। 12वें भाव में अगर मरकरी आ जाए, कोई भी ग्रह आ जाए जो लग्नेश हो, तो अगर मित्र राशि में है तो आप जानते हैं कि 12वां भाव आपके मोक्ष का भी है, धर्म का भी है, तीर्थ यात्रा का भी है, फॉरेन जाने का भी है, फॉरेन का भी है, पुलिस केस मुकदमा कोर्ट कचहरी इन चीजों का है, फालतू के खर्च का है, इन सभी चीजों का रिलेशन यहाँ बनता है आपके 12वें भाव से। अष्टम भाव के बारे में एक चीज मैं बताना भूल गया, ध्यान दीजिएगा, यह 9वां से 12वां होता है, यानी कि आपके भाग्य का व्यय करता है। ठीक है, इस भाव का व्यय करेगा यह 8वां भाव, इस भाव का खर्च करता है यह भाव। यानी कि अगर लग्नेश कमजोर हो तो भाग्यहीनता निश्चय ही उस व्यक्ति के साथ होगी और कह सकते हैं कि निर्धनता भी होती है। निर्धनता इस मामले में कि आसानी से कोई चीज उसको हासिल ही नहीं होती, पिता से भी सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं रहता। अगर सूर्य की स्थिति खराब है तो और खराब स्थिति हो जाएगी, तो यहाँ ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा। अब देखिए लग्नेश 12वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो, मित्र राशि में हो, उच्च की राशि में हो या अपने राशि में, मतलब जो भी चीजें हैं मैं बता रहा हूँ उसको बस अप्लाई कीजिएगा आप लोग। अपने राशि में हो, मित्र राशि में हो, षोडश वर्गों में अच्छी स्थिति में हो, षडबल अष्टक वर्ग नवमांश इन सब जगहों पर अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति जो 12वां भाव है कोर्ट कचहरी का है, तो आप एक अच्छा लॉयर हो सकता है, एक अच्छा जज हो सकता है, पुलिस मुकदमे से संबंधित तो पुलिस विभाग में एक अच्छा ऑफिसर हो सकता है, इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। कि 12वां भाव आपके फॉरेन का है तो फॉरेन में बहुत अच्छा एक जॉब या बिजनेस भी कर सकता है, बहुत अच्छी प्रगति करता है, खर्चे करता है तो आपके गलत जगहों पर नहीं करेगा, गलत जगहों पर वह खर्चे नहीं करेगा, सही जगहों पर सोच समझकर खर्चे करता है। तो लग्नेश 12वें भाव में अच्छे हों तो इन सब चीजों का लाभ देता है, यानी कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चीजों में फायदा देगा। पुलिस विभाग में हो सकता है, कोर्ट कचहरी में हो सकता है, फॉरेन में, फॉरेन सर्विसेज में वह हो सकता है, तीर्थ यात्राओं में उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, अच्छे कर्म करेगा, अच्छे कर्म के द्वारा अपना नाम रोशन करेगा, ये सब करेगा। ठीक है, लेकिन बाई द वे मान लीजिए कि यहाँ पर लग्नेश आपके 12वें में जाके खराब स्थिति में है, शत्रु राशि में है या पीड़ित है, नवमांश वगैरह में भी ठीक नहीं है, षडबल में भी ठीक नहीं है, अष्टक वर्ग में भी ठीक नहीं है, तो क्या होगा उस स्थिति में उस व्यक्ति को पुलिस मुकदमे वगैरह का बहुत सामना करना पड़ता है, पुलिस केस वगैरह भी उस पर कभी कभी लागू हो जाती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है, जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च करता है, हॉस्पिटल के खर्च उस व्यक्ति के बढ़ जाते हैं, स्वास्थ्य समस्या उसको बराबर लगा रहता है, कोई ना कोई बीमारी उसे लगी रहती है और शारीरिक रूप से परेशानी उसे होती रहती है, तरह तरह की चीजें यानी कि घाटे की चीजें होती रहती हैं, कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है और दिनचर्या चलाना ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए एक चीज पॉजिटिव होगा लग्नेश, जब आपके यहाँ हो जाए
चाहे किसी भी राशि में हो जाए 12वें भाव में। तो चूंकि यह भाव आपके फॉरेन का है तो कुछ नहीं, सीधे उस व्यक्ति को फॉरेन की तरफ रुख करना चाहिए अगर किसी तरह का लिंक मिल रहा है तो। अगर ये फॉरेन चला जाता है तो यही जितनी नेगेटिव चीजें हैं उसके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी और वह निश्चित रूप से जीवन में बहुत आगे उन्नति करेगा। लेकिन अगर अपने कंट्री में रहेगा, अपने जन्म स्थान के करीब रहेगा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, जीवन भर संघर्ष करता है। तो ये स्थिति रही आपके 6ठे 8वें 12वें के में लग्नेश की। अब आप लोग बोलिए, किसी को कोई डाउट कोई परेशानी हो तो कोई भी प्रश्न कर सकता है, सबको बोल रहा हूं, बोलिएगा आप लोग। पंकज जी, मोना, पूजा जी, प्रियंका जी, किसी को कोई दिक्कत? बिग बी मुझे तो नहीं है। ठीक है, नहीं। आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत? सर लग्नेश का त्रिक भाव में होने से फिर रत्न धारण किया जा सकता है या नहीं? नहीं रत्न तो धारण नहीं नहीं, ध्यान दीजिए पंकज जी, जो आपने पूछा है मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपका मरकरी अगर 6ठे भाव में आ जाता है तो क्या करता है लग्नेश, उस भाव की वृद्धि करेगा। वृद्धि करेगा तो ये कर्ज बढ़ा देगा आपका, ठीक है। अगर आप इसका रत्न पहन लेते हैं तो ये स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है आपके लिए। अगर मान लीजिए नीच राशि में हो, नीच भंग हो रहा हो तो कुछ सोचा जा सकता है, वो स्थिति अलग होगी। लेकिन यहाँ तो लग्नेश का विपरीत राजयोग भी नहीं बनेगा अगर एक राशि है भी तो त्रिक भाव में, क्योंकि लग्नेश ही उठ के 6ठे भाव में चला गया है। तो ये ध्यान रखिए कि लग्नेश जहां जाता है उन चीज को बचाने में, आपको प्रोटेक्ट करने में, उन चीजों से सारा अपना जो बल है वो खर्च कर देता है। तो रोग ऋण शत्रु को बचाने में ही आपका उसका सारा बल खत्म होगा। अब आपने उसको बलवान किया रत्न पहन के तो पॉजिटिव तो नहीं मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, रोग ऋण शत्रु वगैरह बढ़ जाएंगे, परेशानियों वाला भाव है, वो परेशानियां बढ़ जाएंगी आपकी अगर रत्न पहनते हैं तो। रत्न मैंने आप सभी को एक ही बार बताया हुआ है कि कुंडली में सिर्फ विपरीत राजयोग में पहना जाता है, वो भी जब सूर्य से अस्त हो ग्रह और एक राशि उसकी योग कारक हो तभी त्रिक भाव का रत्न पहना जाता है, और अन्य किसी स्थिति में त्रिक भाव का रत्न नहीं पहना जाता। तो किसी भी हालत में रत्न नहीं पहनना है लग्नेश का। बहुत सारे लोग पहना देते हैं, लेकिन जो पहनाने को रिकमेंड करते हैं उनसे पूछिएगा, लिख कर मुझे दे सकते हैं कि क्या आपके लग्नेश 6ठे भाव में गए तो आपको कभी रोग ऋण शत्रु नहीं होगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? ऐसा कोई दे सकता है लिख के? अगर नहीं दे सकता है तो फिर रत्न कैसे रिकमेंड कर दिया 6ठे भाव के लिए? तो 6ठे भाव का, 8वें भाव का या 12वें भाव का लग्नेश के जाने पर रत्न नहीं पहना जाता। उसके लिए एक चीज आप लोग चलित को देखिएगा तब फैसला कीजिएगा, ठीक है। अगर अस्त हो तो क्या? अगर वो अस्त हो और उसके उसकी एक राशि, जैसे तुला लगने की कुंडली है तो उसकी एक राशि जो है अष्टम भाव में पड़ेगी और लग्नेश जो है 6ठे भाव में बैठा है, अगर अस्त है तो क्या पहन सकते हैं रत्न? कैसे पहन सकते हैं? उसका विपरीत राजयोग बन जाएगा थोड़ी, जब लग्नेश आपका 6ठे में आ गया तो जी किसी भी कीमत पर नहीं पहन सकते। अस्त होने से क्या मतलब है, वो तो और ज्यादा कमजोर हो गया। अस्त होने का मतलब आप लोग समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अस्त होने का मतलब ये है कि वह अभी है कोई त्रिक भाव वाला, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ग्रह ऐसा हो, ठीक है, यहाँ देखिए बता देता हूँ, आप लोग क्लियर करता हूँ। मान लीजिए मरकरी आपके कहीं, ये लग्नेश है, कहीं अच्छे भाव में बैठे हुए हो, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ उच्च के हो जाए, कहीं भी यहाँ बैठे, यहाँ मतलब यहाँ तो नीच के हो जाएंगे, तो कहीं अन्य जगहों पर अच्छी स्थिति में बैठे, यहाँ पर कहीं भी मरकरी तो। और आपका देखिए यहाँ शुक्र है जो पंचमेश है और 12वें का स्वामी है। तो अगर शुक्र कहीं आपका 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठे, ठीक है, और ये सूर्य से अस्त हो, मान लीजिए वीनस आपका यहाँ बैठा और सूर्य यहीं बैठा है और ये सूर्य से अस्त हो गया वीनस, और इसकी एक राशि योग कारक है, तो इसका मतलब है कि हमारा लग्नेश स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो शुक्र है 12वें का स्वामी 6ठे 8वें 12वें में कहीं बैठा है तो ये विपरीत राजयोग 100% बनाएगा। अब ये विपरीत राजयोग बना रहा है और एक राशि इसकी पंचम भाव में त्रिकोण का स्वामी है, यानी कुंडली के लिए योग कारक है। तो ये अष्टम भाव में, 6ठे भाव में या 12वें भाव में कहीं भी बैठ रहा है, विपरीत राजयोग में है, और यह उसी टाइम सूर्य से एट द सेम टाइम यह अस्त हो रहा है, तो 100% आप इसे रत्न पहना सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं जहां लग्नेश का या किसी भी ग्रह का रत्न पहनाया जा सकता। त्रिक भाव में बस एक ही स्थिति में रत्न पहनाई जाती है। क्लियर है पंकज जी आप लोगों को? ठीक है सर। क्लियर। हाँ ठीक है। पूजा जी, प्रियंका जी, कृष्णा जी, किसी को कोई दिक्कत? नहीं भ्राता। ठीक है ओके। तो चलिए आज ज्यादा क्लास नहीं करेंगे, आज यहीं तक ड्रॉप करते हैं। कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी राजयोगों पर बढ़ेंगे, ठीक है। और पंकज जी आपने बोला था सभी ग्रहों का फल बताने के लिए, तो मैं कल परसों में ही या कोशिश कर रहा हूँ इस हफ्ते में सैटरडे या संडे को क्लास देकर, क्योंकि सैटरडे संडे को क्लास देना नहीं है, परंतु क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि शनिवार या रविवार को इन सभी ग्रहों का 12 भाव में फल दूसरे से लेकर 12वें तक का आप लोगों को सभी को बता दूं, ताकि और ये इसका वीडियो बना के मैं संडे और सैटरडे को आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा कौन से ग्रह कहाँ बैठेंगे।